हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज बुक और इसका काव्य खंड हम पढ़ेंगे। काव्य खंड का पाठ 12 कैदी और कोकिला, जिसका एक भाग हम कर चुके हैं। बच्चों, यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। इसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे। यह जो कविता है, इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला जो कविता है, यह वास्तव में भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कविता है। और इसके आगे का भाग हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे से हम पढ़ रहे हैं। और आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए बच्चों, ताकि आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो यहाँ पर जो कवि है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है, वो उस समय जेल में थे और जेल में वह कोयल से बात कर रहे हैं। ठीक है, कोयल को उन्होंने आली कहा है। आली मतलब सखी, तो सखी के रूप में कोयल से बात करते हुए कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली, ए आली। आली मतलब सखी। तो काली तू रजनी, रजनी मतलब रात्रि। ठीक है, रात। तो कवि जो हैं कोयल से कह रहे हैं, कोयल को सखी के रूप में मानकर वो कह रहे हैं कि हे सखी कोयल, तू काली है और यह जो रात है यह भी काली है। शासन की करनी भी काली, और यह जो शासन है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, हमारा देश उस समय गुलाम था। तो वह जो शासन था, उसके जो कार्य थे, करनी मतलब शासन के जो कार्य थे, शासन जो कार्य कर रहा था, शासन की करनी भी काली। वो उसके जो कार्य थे, कर्म थे, वो भी काले थे, मतलब अच्छे नहीं थे। काली लहर कल्पना काली, और इस समय जो लहर चल रही है, ठीक है, इस समय जो लहर चल रही है, जो कल्पना है, वह भी काली है। ठीक है, काली मतलब उस समय जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ठीक है, और उससे भारतवासी जो कल्पना कर रहे थे, क्योंकि वह गुलामी का शासन था, उस समय कोई भी खुश नहीं था, इसलिए यहाँ कहा गया है कि काली लहर है, कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो काल कोठरी मतलब कवि जिस जेल में बंद थे, जेल के जिस कमरे में बंद थे, उसे काल कोठरी कहा गया है। ठीक है, मेरी काल कोठरी काली, तो मेरी यह जो जेल का कमरा है यह भी काला है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी काली है, और कमली मतलब जो कंबल मेरे पास है, ठीक है, जो कंबल है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला मतलब जंजीर, कवि को वहां पर जेल में जिस जंजीर से बांध रखा था वह भी काली थी। पहरे की हुंकृति की ब्याली, हुंकृति मतलब हुंकार। ठीक है, तो यहाँ पहरे की हुंकृति मतलब यहाँ जो पहरेदार है, ब्याली मतलब सर्पिणी। ठीक है, सांप से मतलब है यहाँ। तो पहरे, यहाँ जो पहरा देने वाले हैं, यहाँ जो पहरा देने वाले हैं वो भी सांप के समान या सर्प के समान है। तिस पर है गाली, उस पर भी वो अपशब्द बोल रहे हैं। ठीक है, अपशब्द बोल रहे हैं। ए आली हे सखी, तो यहाँ पर कवि ने आली मतलब सखी कोकिला से बात करते हुए कहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो काला है, मतलब अंग्रेजी शासन के समय में। ठीक है, अंग्रेजी शासन के समय में अंग्रेजों की करनी भी अच्छी नहीं है, शासन की करनी अच्छी नहीं है। मैं इस काल कोठरी में हूँ जो कि काली है, मेरी टोपी काली है, कंबल भी काला है, मैं जिस जंजीर से बंधा हुआ हूँ वह भी काली है। ठीक है, और यहाँ जो पहरेदार लगे हुए वो सांप के समान है, सर्पिणी के समान है, और उस पर भी वह गाली दे रहे हैं या फिर अपशब्द कह रहे हैं। ए सखी, ऐसी स्थिति है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो यहाँ पर आगे कवि कह रहे हैं, इस काले संकट सागर पर, यहाँ पर जो काले संकट सागर कौन सा है,
जब हम अपने देश में गुलामों की भांति रह रहे हैं, यही काला संकट सागर है। या फिर देश पर जो अंग्रेजी हुकूमत का शासन चल रहा है वह भी काला है। तो इस काले संकट सागर पर देश जब गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है, इस संकट के समय में मरने की मदमाती, मदमाती मतलब मस्त होकर, मरने की मतलब मरने का समय है, अपने देश पर मर मिटने का समय आ गया है। मदमाती मतलब मस्ती है, किस बात की? अपने देश पर मरने की। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। इस समय तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों तेरा रही हो? ठीक है, कोयल क्या है? कवि जब जेल में है उस समय आधी रात को कोयल बोल रही है, चीख रही है, तो कवि उससे बात करते हुए कह रहे हैं कि अपने चमकीले गीतों को इस समय क्यों तेरा रही हो, कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, अब आगे क्या कह रहे कवि? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पर आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कोयल से, तुझे मिली हरियाली डाली, ए सखी कोयल, तुझे तो हरियाली हरी भरी डाली मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली, नसीब मतलब भाग्य, मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में यह काली कोठरी, काली कोठरी मतलब जेल का वह कमरा जहाँ पर कभी बंद है, तो मेरे नसीब में यह काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू तो पूरे आकाश भर में उड़ सकती है, तेरा मन हो वहां तू जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरे किस्मत में तो यह काली कोठरी का 10 फुट का कमरा ही है जो कि मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तू जो गीत गाती है उसे सब वाह करते हैं, मतलब उसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरे लिए तो इस काली कोठरी में रोना भी गुनाह के समान है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अपना मुंह खोल नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, तो देखो कितनी विषमता है तुम्हारे और मेरे बीच में, कितना अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच में। बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी रणभेरी मतलब युद्ध का जो बाजा बजता है, युद्ध जब शुरू होने वाला होता है उस समय रणभेरी बजती, मतलब युद्ध की शुरुआत में जो बाजा बजाया जाता है उसे रणभेरी कहा जाता है। कि अब रणभेरी बज गई, अब संकट का समय आ गया है, युद्ध का समय आ गया है, जब हम अपने देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आगे कहा गया है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब आगे कवि कोयल से कह रहे हैं इस हुंकृति पर, इस हुंकृति मतलब इस हुकार पर, ठीक है, यह जो पुकार आ रही है, किस बात की पुकार आ रही है बच्चों? देश की आजादी के लिए जो पुकार आ रही है, इस पर अपनी कृति से, अपनी कृति मतलब अपनी रचनाओं से, ठीक है, अपनी रचनाओं से, और कहो क्या कर दूं, अब मैं और क्या कर दूं, ठीक है, मैं अपनी रचनाओं में ऐसा क्या करूं कि इस हुकार पर, देश की आजादी के लिए मैं कुछ कर पाऊं। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी के व्रत पर, उनका क्या व्रत था? देश को आजाद कराने का। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मैं अपने प्राणों का जीवन, ठीक है, अपने प्राणों का रस किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, कि मैं क्या कर दूं, अपनी रचनाओं में ऐसा क्या कर दूं जिससे कि हमारे देश को आजाद कराने में मैं अपना योगदान कर सकूं। तो यहाँ पर कवि का ये विचार है, और वो देश को आजाद कराने के लिए अपनी कृतियों में, ठीक है, अपनी कृतियों मतलब अपनी रचनाओं में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि महात्मा गांधी के व्रत को पूरा कर सके, देश की आजादी में अपने प्राणों का भी रस भर सके, और वह ऐसा कोयल से कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये कविता पूरी हो चुकी है।
अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे।